तो हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एडिशन। तो कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है ना? तो बढ़िया, ऐसे ही मस्त तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। क्या है लेक्चर नंबर 2? पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? कांस्टेंट वैल्यू निकालना सीखा था, वेरिएबल निकालना सीखा था, पॉलिनोमियल्स निकालना सीखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, किस तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, और उसके टाइप देखे थे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आज क्या देखने वाले हैं? जो आज के टॉपिक होने वाले हैं वो क्या है? पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, उसके पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे वो निकालना, और पॉलिनोमियल को ग्राफिकल मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। ठीक है। तो चलो देखने में देखते हैं। ये हमारे क्या है, क्लास 10th के टेलीग्राम का क्यूआर है। ठीक है। ये क्लास 10th का क्यूआर है। इसको आप स्कैन कर कर हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे आज? वैल्यू एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और सेकंड टॉपिक क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। समझे? तो चलो पहले देखते हैं क्या, वैल्यू निकालना। पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाल जाती? कोई हमें पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल दिया है, कितना 2x+3 दिया है। ठीक है। इस x की वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? फाइंड हो जाएगी। इस x वेरिएबल की वैल्यू रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे कि p ऑफ 1, x की जगह हमने क्या रखा? 1 रखा। अब पॉलिनोमियल में जहां वहां भी x होगा वहां पर हम 1 रखेंगे। 2 × 1 + 3, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई? 5। यानी वेरिएबल की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड हो रही है। वेरिएबल की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड हो रही है। ठीक है। ऐसे ही पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस वेरिएबल की वैल्यू -2 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 फाइंड हुई। वेरिएबल की वैल्यू -3/2 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड होगी। ठीक है। अब ये एक वैल्यू दी है, एक पॉलिनोमियल दिया है, इसमें x की वैल्यू आपको रखनी है क्या? -2। इस x वेरिएबल की वैल्यू क्या रखनी है? -2, जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड हो। तो रखो चलो। तो -2 का होल स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा? -4 ब्रैकेट में -2 +3। -2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4। माइनस माइनस प्लस और 4 × 2 +8 + 3 कितना होगा सब? ऐड कितना होगा? 15। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -2, वेरिएबल की वैल्यू -2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 15 फाइंड हुई। ठीक है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सीखे। अब देखते हैं क्या, जीरो निकालना। जीरोस को निकालना आप यहीं पे सीखो पहले, अगले आप आगे जाने पर आप अच्छे से। ऐसा बताइए, एक्स की ऐसी वैल्यू कौन सी वैल्यू हो जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए? एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू है? हम कर लें लेट। लेट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, 0 फाइंड करनी ना। पॉलिनोमियल क्या दिया है? 2x+3 = 0 दिया हुआ है। अब 2x = 3 -3, एक्स की वैल्यू क्या होगी? -3/2। यानी एक्स की वैल्यू -3/2 होगी। देखिए यहाँ था
-3/2, जिससे पॉलिनोमियल वैल्यू जीरो हो गई। यही होगा पॉलिनोमियल के जीरो। क्या होगा? पॉलिनोमियल के जीरो यही होगा। एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए उसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। देखिए पॉलिनोमियल दिया है मैम क्या? x+3, जिसमें x की वैल्यू -3 होनी चाहिए, जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो। जीरोस क्या है? -3। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनको आपको देखना है एग्जाम्पल में। चलो आगे देखते हैं। जीरोस निकालना सीख गए आप? सीख गए। ये वही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जीरोस कैसे निकालते हैं। हम पॉलिनोमियल को p ऑफ x को जीरो लेट कर लेंगे, फिर पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू रखेंगे जो दी होगी, उसको जीरो के इक्वल करेंगे, ठीक है, इस तरह किया हुआ है। अब ऐसी x की ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, उनको आपको देखना है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिए हैं? अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट अ कांस्टेंट अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोस। क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू के जीरोस हो सकते हैं? कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसके जीरो हो होंगे? नहीं होंगे। तो ये क्या वैल्यू? ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेकंड क्या दिया है? एवरी लीनियर पॉलिनोमियल्स, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज एक्सैक्टली वन जीरो। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, मतलब डिग्री, जिसकी डिग्री क्या होती है? वन होती है, उसके क्या होते हैं? सिर्फ वन जीरोस होते हैं। वन ही जीरो तो होगा सिर्फ, क्योंकि एक्स की एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो करेगी, ठीक है। जीरोस में हो सकता है, मे नॉट, नहीं हो सकता है। विद जीरोस गिवन पॉलिनोमियल, ये बताइए कोई पॉलिनोमियल दिया है, जीरोस, उसके जीरोस हो भी सकते हैं और उसके जीरोस नहीं भी हो सकते हैं, समझे? उसके जीरोस हो भी सकते हैं और उसके जीरोस नहीं भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो कैसे बता दें? पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड 8 डिग्री। जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो उसकी डिग्री से ज्यादा हो सके। जैसे कि हमको 2x + x + 5 ये एक पॉलिनोमियल दिया है, इसमें डिग्री सबसे हाईएस्ट क्या है? 2। तो इसमें मैक्सिमम टू जीरोस होंगे, मैक्सिमम टू जीरोस होंगे। वन भी हो सकती हैं, जीरो हो सकते हैं, पर थ्री जीरोस नहीं हो सकते, क्योंकि डिग्री क्या है उसकी? 2। सिर्फ 2 ऐसी वैल्यू होंगी जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देंगे। वन भी एक ऐसी वैल्यू होगी जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा कोई लीनियर क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, तो वो हमेशा कैसे? स्ट्रेट लाइन में। देखो आपको मैं क्वेश्चन देखूंगा, ये हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। अब एक पॉलिनोमियल लेट करते हैं, लेट एक पॉलिनोमियल है 2x + 5, ये दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
6 7 8, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5, एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू है कि ये पी ऑफ एक्स क्या है, हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए दो वैल्यू चाहिए होती, एक एक्स की वैल्यू चाहिए होती है जो एक्स एक्स पे आएगी, एक वाई की वैल्यू चाहिए। तो हमने किया कि पी ऑफ एक्स एक वाई है, कोई एक वाई वेरिएबल है जो 2x + 5 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम x की ऐसी वैल्यू रखें जिससे y की वैल्यू फाइंड हो। हमने x की वैल्यू रखी, एक हम ड्रॉ करते हैं, x y, x की वैल्यू हमें सपोज दैट ली 2, तो y की वैल्यू क्या हुई, तो y की वैल्यू क्या हुई 9, x की वैल्यू ली 3, तो y की वैल्यू क्या हुई 11। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, ये ज्यादा हो गया कुछ, हमें छोटी वैल्यू लेती हैं, तो हम x की वैल्यू लेंगे 0, तो y की वैल्यू होगी 5, और x की वैल्यू लेंगे 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी 7, आगे एक और कर लो 7। तो अब रिप्रेजेंट करूं 0, y की वैल्यू 5, तो कुछ पॉइंट यहाँ पर होगा, क्या होगा 0,5। अब y की वैल्यू, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 7, तो यहाँ होगा कुछ 0, अब ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, क्या जाएगी स्ट्रेट लाइन, आप खुद ग्राफ में ट्राई करना। अब इसके देखिए, इस पॉइंट को, इस पॉलिनोमियल को 0 होने के लिए किस पॉइंट पर काटे, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे एक पॉलिनोमियल की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अगर -5/2 हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, और 5/2 का मतलब क्या होता है 2.2, 2.5 माइनस का, तो ये स्ट्रेट लाइन देखिए कहाँ से पॉइंट जा रहा है, -3 और -2 के बीच से जा रहा है, तो यही इसका पॉइंट होगा, यही इसका पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पर, कि जिससे x की वैल्यू 0 है, यही आपका माइनस का 5/2 है, ठीक है। यानी ग्राफ में एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट होंगे वही क्या होंगे, पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, समझे, समझे ना कैसे निकालते हैं जीरो, ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि एक 2x + 3 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको क्या है, उसका एक ग्राफ बनाया, तो -3/2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हमें किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस पता करने हो ग्राफ को देखकर, नंबर ऑफ जीरो, ग्राफ से सिर्फ दो चीजें पता चल सकती हैं आपको, दो चीजें आप बता सकते हो ग्राफ से, कि उसके कितने जीरोस होंगे और वो जीरोस क्या होंगे। आप ग्राफ से क्या बता सकते हैं कि उस ग्राफ में कितने जीरो, उस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे वो क्या होंगे। देखिए ये ग्राफ एक एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके क्या होंगे 3, क्या होंगे बताइए 3 क्या होंगे, 3 जीरोस होंगे, वो जीरोस क्या होंगे, एक तो होगा -2, एक होगा क्या 1, वो एक होगा क्या 4, समझे, उसके 3 जीरो होंगे और 0 -2 1 4 होंगे। तो बता सकते हैं ना ग्राफ को देखकर कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे और वो क्या होंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है,
ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 2 होती है, उसका ग्राफ कैसा हमेशा बनता है, यू शेप में बनता है, जिसको हम पैराबोला कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आए कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह का बनता है, तो आप आंख बंद कर कर पैराबोला लगा देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन खुद पढ़ेंगे आप और देखेंगे ऑप्शन कि आंख बंद करके ऐसे ही लगा देंगे कुछ कि किस ऑप्शन में पैराबोला लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा क्या, जो क्वाड्रिक पॉलिनो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, उसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला। और उसके ये पॉइंट है -2 और 4, जो इस पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल की क्या है, जीरोस हैं, वो दो जीरोस हैं इसके, -2 और 4, और ये क्या है, -2 और 4 उसके जीरोस हैं, दो जीरोस होंगे और -2 और 4 वो जीरोस हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, द विजुअल टेक्सोनॉमी ऑफ पैराबोला। जैसे कि बताए माना, जैसे 2 डिग्री है, डिग्री क्या है, डिग्री आपकी 2 है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसके जीरोस, मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, आपने ठीक है आपने कहा। क्या उसका 1 जीरो नहीं हो सकता क्या, पैराबोला सिर्फ सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करे, क्या उसका जीरो भी नहीं हो सकता। क्या बताया था आपको कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, समझे, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसके 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और जीरोस नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए पहला केस क्या दिया है कि जो पॉलिनोमियल के जो पैराबोला ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके 2 जीरोस होंगे। जो पैराबोला ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर सिर्फ 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो उसका 1 जीरो होगा। जो पैराबोला ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा, तो इसके जीरोस ग्राफ होंगे, यानी नो कट, टच ही नहीं कर रहा, तो कोई जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। तो कोई भी आपको पूछे कि आपको डिग्री दे दी कि 3, तो इसके क्या 3 ही, मैक्सिमम 3, वो 3 ही सब होंगे क्या, क्या होंगे 3 जीरोस, नहीं, इसके 2 भी जीरोस हो सकते हैं, 1 भी जीरोस हो सकता है और 0 भी जीरोस हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म देखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। जनरल फॉर्म बताइए, जैसे आपको दिया होता है 3, हम देख रहे हैं लीनियर की, 3x+5, ये हमें एक लीनियर क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। x एक कॉमन वैल्यू, v एक कोई वैल्यू होगी, हमने b माना, और a एक वैल्यू, तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, जिसमें a की वैल्यू क्या हुई 3 होगी और b की वैल्यू क्या हुई 5। a की वैल्यू डज नॉट जीरो, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो वो लीनियर नहीं होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट, वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। कैसा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि सिर्फ b की वैल्यू 5 बचेगी, बचेगी ना, इसलिए लीनियर के लिए ये होती है जनरल फॉर्म, ax² + b। हम कोई भी पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ऐसी क्वाड्रिक की क्या होती है, ax² + bx+c, ये उसकी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। a कभी हमेशा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर a जीरो हो गया तो उस क्या होगा, इसमें ax खत्म हो जाएगा, तो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट बचेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर मैं इसमें ax² खत्म हो गया तो bx+3 बचेगा, bx+c बचेगा, तो वो क्या होगा, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर इसमें क्यूबिक में ax³
वैल्यू खत्म हो गई, तो हमारा क्वाड्रिक क्या बचेगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बचेगा। तो कोई भी क्या हो पॉलिनोमियल, उसमें जो ए की वैल्यू होती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। और ए बी सी डी कैसे नंबर होते हैं, वो हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, वो रियल नंबर होंगे। तो जनरल फॉर्म समझ गए आप। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये जनरल फॉर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है, किस तरह आप जनरल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना आप। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पॉलिनोमियल हैज ए डिग्री 4, पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है। तो कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सेस को कट या टच करेगा, डिग्री 4 है। तो 4 पॉइंट पे भी कर सकता है, 3 पॉइंट पे भी कर सकता है, 2 पॉइंट पे भी कर सकता है, 1 पॉइंट पे कर सकता है, और वो कोई भी पॉइंट पे नहीं कर सकता। ग्राफ शो नंबर ऑफ जीरोस 3, नंबर ऑफ 3। तो सॉल्व, तो पूछ रहा है उसकी डिग्री क्या होगी, 3 जीरोस हैं, तो डिग्री क्या होगी बताइए, डिग्री क्या होगी, 3 होगी, सही है। नहीं, क्या बताया था, कोई भी पॉलिनोमियल हो जो डिग्री दी हो है, जो डिग्री है, जैसे हमें डिग्री दी है एन, एन डिग्री है, तो क्या n-1 डिग्री नहीं हो सकती, उस पॉलिनोमियल का n-1 जीरोस नहीं हो सकती, n-2 जीरोस नहीं हो सकते, n-3 जीरोस नहीं हो सकते ना। ऐसे ही 3 के मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, क्या 4 के 3 जीरोस नहीं होंगे, 4 के जीरोस नहीं होंगे, क्या 5 के 3 डिग्री 5 के 3 जीरोस नहीं होंगे, डिग्री 6 के 6 जीरो नहीं होंगे। तो आपको क्या लिखना है, जो डिग्री होगी वो 3 और मोर होगी, 3 से लेकर जो जितने भी बड़ी नंबर होंगे उनके जीरो 3 भी होंगे। तो ये करेक्ट आंसर इसका ये है, सिर्फ 3 इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इज। तो हमको बताना है इस ग्राफ से देखकर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 2 3 4, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 4। तो 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, द जीरोस द जीरोस द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, जीरोस क्या होते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू तो जीरो है, x की वैल्यू क्या होंगी, एक -2 हो सकती है, एक 2.5 हो सकती है, तो ये क्या होंगे, जीरोस होंगे, -2 2.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताना है कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इट शो द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो हमें ग्राफ में देख के बताना है जो जीरोस हैं उनका सम कितना होगा। तो हमारे जीरोस क्या क्या है, एक -4 जीरो है, एक 2 है, तो इसका सम क्या होगा, -2 + 2, सम क्या होगा, सम
तो -4 में से 2 जाएंगे, कितना हो जाएगा? -2। तो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अंक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। हमें ग्राफ में बताना है देख के कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा नहीं है। पहले तो बताइए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है? यू शेप में होता है कि नहीं होता, जिसको हम पैराबोला कहते हैं। तो ये यू शेप में ये है एक, ये है एक, ये है, ये नहीं है, ये एक आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चलो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है आप लोगों को कि क्या दिया हो क्वेश्चन, जल्दी पढ़िए क्वेश्चन। कि द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल p of x passes through the points passes through the point -6.0 और 0, -30, 4, -20, 6, 0। अब आप ऐसे बता सकते हैं कौन कौन से पॉइंट होंगे? नहीं, तो आप बता भी सकते हैं, आप बाद में बताता हूँ मैं आपको, पहले ग्राफ में देखो। देखिए -6 ये हमारा क्या है? वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, तो माइनस का 6 कहाँ आएगा? एक्स यहाँ पर कहीं, यहीं का है, यहाँ पर कहीं आएगा। -6 y0, ये क्या हो गया? -6, एक पॉइंट ये हो गया। अब जीरो से क्या माइनस? -30। अब 4, -20, तो 4, -20, तो कहीं कुछ यहाँ पर आएगा नहीं, माइनस का 30 दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे आएगा -30, और -20 कहीं कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, मानते हैं। और एक 6,0 6 है। देखिए इसका ग्राफ, देखिए ग्राफ कैसा बन रहा है? शेप देखता हूँ मैं, इसकी शेप कोई है यू शेप का? देखिए एक शेप ये है। कुछ समझिए, कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे। देखिए मैं आपको ग्राफ प्रॉपर बना के दिखाता हूँ। देखिए पहले तो मैं शेप बनाता हूँ, अब पॉइंट देखते हैं, पॉइंट कौन कौन से कहाँ पे आएंगे। -6 एक्स की वैल्यू और 0। ठीक है, -6 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 0, -30 कुछ यहाँ पे आएगा, और 4, -20 कुछ यहाँ पे आएगा। यहाँ पर 4 होगा ना। देखिए यू शेप में बन रहा है ना, और एक्स एक्सिस का कौन से पॉइंट है जो एक्स की वैल्यू को, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देंगे? -6 और 6, यही तो 0 पूछ रहा है आपसे वो, -6 और 6। और इसमें भी एक क्या बता सकते हैं, जहां जहां भी आपकी वाई की वैल्यू 0 हो और कोई भी वैल्यू एक्स की, जहां पर अभी आपकी वैल्यू वाई की वैल्यू 0 हो और एक्स की वैल्यू जहाँ जो हो वही उसकी वैल्यू होंगी, तो सिर्फ इन दोनों में वाई की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, समझिए ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया है? ठीक है, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमें जीरो
एक्सट्रैक्ट एक्स वैल्यू दैट मेक्स क्या पी ऑफ एक्स, जीरोस कब होंगे, एक्स की ऐसी वैल्यू पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दें, वो क्या होंगे, उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। और जियोमेट्रिकली दे एक्सट्रैक्ट पॉइंट वेयर द ग्राफ कट एंड टच ऑफ एक्स। हम कैसे बताएंगे कितने जीरो होंगे और उस जीरो क्या होंगे, तो जो ग्राफ में एक्स एक्सिस पर पॉइंट कट करेंगे या टच करेंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि वो इस पॉलिनोमियल को जीरो करने वाले पॉइंट हैं। उन पॉइंट को देखकर बता सकते हैं कौन कौन सी वैल्यू होंगी जो इस पॉलिनोमियल को जीरोस करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम जीरो कब होंगे, किस पर निर्भर करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री पर क्या करते हैं, मैक्सिमम जीरो डिपेंड करते हैं। लीनियर के कितने होते हैं, मैक्सिमम वन। और इसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम टू होंगे जीरोस, जिसका ग्राफ पैराबोला होता है। और क्यूबिक के मैक्सिमम थ्री होंगे। समझे, तो थैंक यू, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो अच्छे से आपको वर्क करना है, क्लास को अच्छे से ध्यान से देखना, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए। बिग ड्रीम रखो और नेवर गिव अप। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय। तो अपने सिलेबस को अच्छे से देखते रहना कि क्या क्या पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर नोट्स बनाना। तो मिलते हैं अगली क्लास, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। तो ठीक है।